अब लोग शरण में आते नहीं और अशांति अशांति चिल्लाते हैं। कल भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। नारायण ही कृष्ण का अवतार लेकर प्रकट हुए माता देवकी के यहाँ। देवकी और वसुदेव जी पिछले जन्म में कौन थे? माता देवकी पिछले जन्म में कौन थी? माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी। जब राम वनवास चले गए तो कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बड़ा गलत किया। बाद में पश्चाताप, कुछ देखो, गलतियां जब हम करते हैं तब हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर गलती हो जाने के बाद कुछ समय बाद पश्चाताप होता है कि नहीं जी, हमने गलत किया। माता कैकेयी को भी एहसास हुआ कि हमने गलती की और राम को वनवास भेजा। तब कैकेयी माँ अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए राम से बोली कि राम, मुझे क्षमा कर दो। राम बोले, माता आप तो मेरी माँ हो, क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपके प्रणाम करता हूँ चरणों में, ऐसा ना कहो। कैकेयी माँ बोली, राम तुम भगवान हो, तुम्हारे जैसा तुम ही हो सकते हो और कोई नहीं, इसलिए राम मुझे क्षमा कर दो। कैकेयी माँ को गले लगाकर राम ने कहा, माँ अच्छा क्षमा कर दिया, बताओ। कैकेयी माँ बोली, मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो राम ने कहा कि आप ही बताओ, आप कैसे मानोगी कि मैंने आपको क्षमा कर दिया। कैकेयी माँ बोली कि आप यदि मेरे पुत्र बनकर जन्म लो, यदि आप मेरे पुत्र बनो तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। तब माता कैकेयी ने कहा कि आप मेरे पुत्र बनो अगली बार। भगवान बोले, अगली बार के लिए तो मैं यशोदा का पुत्र बनने को तैयार हूँ, अगली तैयारी हो चुकी है, पर आप बीच में एंट्री मार गई हो, तो आपको मैं वचन देता हूँ कि आपका पुत्र तो बनूंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। तो देवकी माता के पुत्र तो बने, देवकी माता के पुत्र तो बने, पर दूध नहीं पिया। 14 साल के लिए 14 साल के लिए राम को वनवास भेजा था माता कैकेयी ने। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 14 साल ही माता देवकी कंस के कारागार में थी। कर्म दंड तो भगवान की माता को भी भोगना पड़ेगा। आप करें और बच जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप सब ये बात याद रखो कि यदि आप बेवजह किसी को भी सता रहे हैं तो मतलब आप अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी, इस जन्म में माता देवकी बन करके प्रकट हुई। अच्छा, माँ यशोदा को वचन दे दिया था कि मैं आपका बेटा बनूंगा। अच्छा, ये माता यशोदा कौन थी? देवकी तो थी कैकेयी, पर यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? तो सुनो, यशोदा माता का नाम था पिछले जन्म में धरा। ये यशोदा माता कौन थी पिछले जन्म में? धरा नाम की एक स्त्री थी। इनके पति का नाम था द्रोण, जो वर्तमान में नंद बाबा है। ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। पिछले जन्म में इन्होंने कुछ पुण्य किया। पिछले जन्म में ये बिल्कुल सामान्य थे, जैसे आप लोग और हम लोग हैं। देखो, हम और आप इस जन्म में ऐसे हैं, अगले जन्म में भगवान हमें अपना पुत्र होकर हमारा यश बढ़ा सकते हैं। अपनी किसी लीला में भगवान हमें सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप जितनी स्त्रियां हैं, किसी स्त्री को भगवान उठाकर अपनी सखी बना सकते हैं, राधा रानी की सखी बना सकते हैं। आप में से ही किसी महिला को यशोदा बना सकते हैं भगवान। आप में से ही किसी महिला को भगवान अपने लीला में सम्मिलित कर सकते हैं। किसी पुरुष को
मन सुखा बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। हम में से ही किसी को अगली बार सुदामा बना सकते हैं। तो ऐसे ही माता धरा पिछले जन्म में एक सामान्य सी स्त्री थी, जंगल की लकड़ियां, गरीब बहुत थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कैसी थी? बहुत गरीब थी, पर गरीबी होने पर भी ये अपने धर्म का पालन करती थी। याद रखिएगा मेरी माँ, एक चीज याद रखिएगा, जो व्यक्ति जहां है यदि अपने धर्म का पालन करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। धर्म के आचरण से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यदि आप धर्म का आचरण छोड़ दें तो ईश्वर नाराज हो जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों पर अपने धर्म का आचरण ना छोड़िएगा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, बहुत गरीब थी। दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ियां समेटने जाते थे, सूखी लकड़ी तोड़ने जाते थे, लकड़ी का गट्ठा बनाते और लकड़ी का गट्ठा बना करके बाजार में बेचते। बाजार में जब लकड़ियां बिकती 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, तो उसी पैसे से बाजार से सामान खरीदते। थोड़ा आटा, दाल, चावल, साग, सब्जी, घी, गुड़, शक्कर, मसाले खरीद कर लाते और माता यशोदा अपने हाथ से बढ़िया भोजन बनाती और भोजन बना करके साधु संतों की खूब सेवा करती। साधु संतों को भोजन बनाती, संत लोग प्रसाद पाते। अब तो उनके क्षेत्र में यशोदा का, धरा का नाम बड़ा फैल गया कि कोई भी संत आता है तो धरा के घर भोजन जरूर मिलता है। तो संत लोग भी जब वहां से गुजरे तो धरा के घर पहुंच जाएं, अरे बहन, अरे बेटी, बड़ी भूख लगी है, क्या रोटी मिलेगी? धरा बड़े सम्मान से साधु संतों को बिठाती और बढ़िया भोजन बना बना करके संतों को पवाती। और संतों को पा लेने के बाद जो बचता जूठन संतों का, वो दोनों पति पत्नी प्रसाद रूप में ग्रहण करते। ऐसी उनकी दिनचर्या थी। ऐसा करते करते वर्षों बीत गए। लेकिन जब आप धर्म पर चलते हैं वर्षों, तब भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं कि देखें कि आप धर्म के कच्चे हैं या पक्के हैं। परिस्थितियां बिगड़ जाएं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, तब भी अपने धर्म को आप ना छोड़ें। यही तो धर्म है और यही तो आपका पास हो जाना है। अब माता धरा के जीवन में घटना घट गई। रोज साधु संतों की सेवा करती। अब एक दिन की बात है कि माता धरा ने संतों को भोजन कराया। अब भोजन कराने के बाद स्वयं धरा ने भोजन किया। संयोग से उस दिन घर में आटा नहीं था, मतलब जो था तो बना के सब पवा चुकी थी, संतों को भोजन करा चुकी थी। और दिन के लगभग 1 बज रहे थे। 12 बजे तक ये सारा भोजन संतों को कराती, क्योंकि भोजन का टाइम अधिक से अधिक 12 बजे का है। सबको भोजन प्रसादी करा के और सब संत चले गए। अब धरा ने बचा हुआ प्रसाद पाया और दोनों पति पत्नी दोपहर में थोड़ा विश्राम करते, शाम को फिर जंगल जाते, लकड़ियां इकट्ठा करते, शाम को बाजार जाते, बेचते, अगले दिन के लिए फिर दाल चावल सब्जी रोटी के लिए सामान लाते। ये उनका दिनचर्या थी। अब हुआ क्या कि ये 1 बजे दोपहर में जब दोनों खा पी के पति पत्नी धरा और द्रोण सो रहे थे, तभी इनके द्वार पर कुछ संत आ गए और संतों ने कहा, अरे धरा मैया भिक्षाम देही, माता भवती भिक्षाम देही, माता हमें भिक्षा दे दो, माता हमें भिक्षा दे दो, भूख लगी है। माता धरा ने दरवाजा खोला, महाराज आओ बैठो। दोपहर को साधु आ गए और साधु भूखे हैं। संतों ने कहा, धरा माता क्या आपके घर हमें कुछ भोजन मिलेगा? अब धरा कैसे मना करती? आपके घर हम आए और कहें कि क्या कुछ भोजन मिलेगा? तो गृहस्थ का धर्म है कि वो द्वार पर आए अतिथि को भोजन जरूर कराए। यही गृहस्थ का धर्म है।
माता धरा ने कहा जरूर मिलेगा, आप बैठो। अब धरा ने देखा कि भोजन तो था नहीं, ना आटा था, ना चावल था, ना दाल थी, ना तो कोई साग तरकारी थी, कुछ भी नहीं था। तब माता धरा ने संतों से कहा कि आप विश्राम कीजिए, थोड़ा स्नान कीजिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। माता धरा बाजार चली गई और बाजार में दुकानदारों से थोड़ा उधार कुछ मांगने लगी। भैया थोड़ा आटा दे दो उधार, थोड़ा चावल दे दो, हम तुम्हारा पैसा 2-4 दिन में ही चुका देंगे। अब जिससे मांगा उन्होंने कहा कि पहले पैसे लाओ। अब पैसे वो दिए नहीं, ना तो उन्होंने आटा दिया, ना चावल दिया, ना दाल। माता धरा इस दुकान से उस दुकान, वहां से यहां बेचारी परेशान होने लग गई कि साधु भूखा ना जाए। तभी एक सेठ साहूकार के दुकान पर पहुंची। कहा, सेठ जी हमारे द्वार पर संत आए हैं, भूखे हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, पर हम आपका चुकाएंगी जरूर, हमें थोड़ा उधार दे दो। उन्होंने कहा हम दे तो देंगे, पर बदले में तुम क्या दोगी? धरा ने कहा मेरे पास देने के लिए क्या है, अभी तो कुछ नहीं दूंगी, लेकिन मैं 2-4 दिन में आपका पैसा पूरा ब्याज सहित चुका दूंगी, आपको जितना ब्याज लेना है ले लेना। ठीक है। उस सेठ ने कहा कि मैं ब्याज तो नहीं लूंगा, लेकिन यदि तुम चाहो तो अभी मुझे कुछ दे सकती हो। धरा ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उस सेठ ने, उस व्यक्ति ने माता धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत जवान हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में धन दे सकते हैं। माता धरा समझ गई कि इसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई, पर दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। सबके यहां तो ठोकर खा चुकी हैं, कोई देने को तैयार थोड़ी था। अब ये कह रहा है कि तुम अपने स्तन हमें देती हो तो हम तुम्हें ये रखे पैसे तुम लेके चली जाना। माता धरा बोली कि तुम्हें मेरे स्तन चाहिए? बोले हाँ। माता धरा ने फिर पूछा मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ। वहां रखी थी चाकू। माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट दिया और काट करके अपने स्तनों को वो सेठ के हाथ में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए थे ना, ये लो, अब मुझे भैया पैसा दे दो। जितने की जरूरत थी उतना पैसा लिया, बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी पापड़ सब कुछ बनाया, और जब परोसा तो शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। अब स्तन ही कटे होंगे तो खून कितना होगा? संतों ने कहा कि माता ये तुम्हारे शरीर से खून कैसा निकल रहा, रक्त कैसा? तब कहा कि महाराज आप प्रसाद पाओ। संतों ने कहा नहीं, हमारा भक्त संकट में हो और हम पेट भरें नहीं, पहले आप बताओ कि आपको चोट कैसे लगी। तब माता धरा ने कहा कि हे साधु जी, हमारे द्वार पर जब आप आए तो हमारे घर में अन्न का दाना नहीं था, हमने किसी से उधार मांगा कि हम तुम्हारा चुका देंगी तो सबने मना कर दिया, पर किसी एक सेठ ने कहा कि तुम अपने स्तन देती हो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो मुझे लगा कि ये सेठ शरीर का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। यदि शरीर का मांस दे देने से साधु सेवा होती है तो शरीर तो महाराज नश्वर है, एक दिन तो हमें मर ही जाना है, तो क्यों ना साधु सेवा करके अपना धर्म पूरा करके मरे। मेरे द्वार से कोई भूखा चला जाए, मैं ये नहीं चाहती। मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए साधु संत, इसके लिए शरीर को टुकड़े टुकड़े करना पड़े तो मैं कर दूं, पर साधु भूखा ना जाए। जब माता धरा ने ये बात कही तो वो साधु तो थे ही नहीं, भगवान आए थे साधु रूप में परीक्षा लेने, प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण। माता आपने अपने स्तनों का दान कर दिया, हम आपके ऋणी हो गए।
अब आपके ऋणी तो हो गए, आपका ऋण चुकाने के लिए हम अगली बार आपका बेटा बनकर आपका दूध पिएंगे, तब जाके ये ऋण चुकेगा। वही धरा यशोदा बनी और भगवान बोले कि हम अगले जन्म में तुम्हारा दूध पिएंगे। तुमने स्तन काटे ना, तो तुम्हारे स्तनों का ही पान करेंगे, हम दूध पिएंगे। तो वही साधु सेवा के बल पर, एक सामान्य सी महिला सेवा के बल पर भगवान की माता होने का गौरव प्राप्त कर लिया। ये है सेवा का फल। इसलिए कहता हूं, सेवा कभी ना मरने वाली है। इंसान आज भी अमर होता है, पता है आपको? चमड़ी शरीर तो किसी का अमर नहीं होता, शरीर तो सबका मरेगा, लेकिन इस शरीर से कुछ काम ऐसे हैं जो हो जाएं तो वो युगों युगों तक व्यक्ति को अमर बनाए रखते हैं। बोलो हाँ। हरिश्चंद्र कहाँ हैं आज? उनका शरीर ढूंढ लो, कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं है। लेकिन हरिश्चंद्र फिर भी अमर हैं। मीराबाई का शरीर कहाँ है? ढूंढो, कहीं ना मिलेगा। पर मीराबाई फिर भी अमर हैं। आपकी अच्छाई आपको कभी मरने नहीं देती। इसलिए कहता हूं, माता धरा सामान्य सी महिला थी, जंगल की लकड़ी बेचने वाली महिला थी, सेवा करके भगवान की माता बन गई। इसलिए जब से ये दास अनिरुद्ध ने अपने गुरु से जब ये कथा सुनी, जब मैंने पहली बार यशोदा माता की ये कथा सुनी ना मेरी माँ अपने गुरुजनों से, तो इस कथा ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। ये कथा ने मुझे लगा कि माता धरा को सेवा के बल पर भगवान मिल सकते हैं, तो अनिरुद्धाचार्य को सेवा के बल पर भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। तब से मुझे लगा कि धरा माता ने साधु सेवा की तो मैं भी करूंगा, और मैं भी उसी माता धरा के पद चिन्हों पर चला। और आज भी गौरी गोपाल आश्रम में आप देखते हैं यहाँ सेवा होती है। वो जंगल की लकड़ी बेचकर सेवा करती थी। ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना करके, कथा के बाद जो आप सहयोग करते हैं, मैं आपसे भिक्षा मांग मांग कर साधु संतों की सेवा करता हूं। बस सेवा होनी चाहिए। हम तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम केवल कथाएं सुनाते नहीं, कथाओं का जो अर्थ है, उस कथाओं का जो मैसेज है, उस पर चलते भी हैं। केवल सुन लेने से, सुना देने से क्या होगा? इससे तो कल्याण ना होगा ना मेरी माँ। हम जब तक उस पर चले ना, इसलिए कहता हूं आप लोग भी इस अच्छे रास्ते पर चलना सीखिए। माता धरा आज कन्हैया को अपना दूध पिला रही है, तो देवकी माता कैकई बनकर आई, देवकी, और धरा यशोदा बन करके आई। और आज एक बात और मैं आपको बताऊं, देवकी के घर भगवान प्रकट हुए। देवकी के घर भगवान क्या हुए? कारागार में प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। लेकिन यशोदा के घर में भगवान प्रकट नहीं हुए। यशोदा के घर भगवान ने जन्म लिया। आपको पता है, भगवान कृष्ण एक ही टाइम पर 2 जगह अवतार लिए थे। देवकी के बेटा भी कृष्ण बने, जो कि आप सब जानते हैं। पर आपको एक बात और बताऊं, यशोदा ने क्या जन्म दिया था? यशोदा के क्या हुआ था? है? बेटी। यशोदा के जुड़वा बच्चे हुए थे, एक बेटा एक बेटी। तो जो बेटी हुई तो वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और यशोदा की बेटी को वापस ले लिया और मथुरा आ गए। मथुरा आए तो जेल के दरवाजे रास्ते सब बंद हो गए। कंस को पता चला कि ये 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, तो कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा।
तो वही कन्या जो यशोदा की थी वो हाथ से छूटकर कंस के आकाश में चली गई, और वही कन्या बाद में विंध्यवासिनी मैया कहलाई, जो विंध्याचल पर्वत पर विराजी हैं। तो आपको ये बता दूं कि जो नवरात्रि में हमारी 9 देवियां हैं, जो जगत जननी मां जगदम्बा हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की बहन हैं। दुर्गा मां किसकी बहन है? भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि ये यशोदा की बेटी है। हाथ से छूट कर गई, कंस ने कहा मैं मार डालूंगा। हाथ से छूटकर आकाशवाणी कन्या ने किया कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है कंस, तो मुझे क्या मारेगा। वो अष्टभुजाधारी हो गई और वही विंध्यवासिनी मैया कहलाई। आज भी विंध्याचल पर्वत पर मिर्जापुर शहर है, वहां पर आज भी विंध्यवासिनी मैया विराजी है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। तो ये भगवान कृष्ण की बहन है और यशोदा मां की पुत्री है। अब सुनो दूसरी बात, यशोदा मां ने एक कन्या को जन्म दिया जो विंध्यवासिनी कहलाई, पर यशोदा ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो बेटे की क्या कथा है, आओ सुनाता हूं। एक बेटा तो वसुदेव जी लेकर आए, सिर पे रख के कन्हैया। तो यशोदा के पुत्र, यशोदा के कन्हैया और देवकी के कन्हैया जब दोनों मिले तो भगवान दोनों के वचन दे चुके थे। यशोदा को वचन दे चुके ना कि मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा, तो जब वचन दे चुके तो आना तो पड़ेगा। और यहां कैकेयी को भी वचन दे चुके कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा पर दूध नहीं पीऊंगा, तो यहां भी बेटा बन के आए, वहां भी दोनों जगह प्रकट हुए। पर बाद में क्या हुआ, दोनों मिल करके भगवान फिर एक हो गए। दोनों मिलकर भगवान, क्योंकि एक के ही 2 अवतार थे। अब आप कहो कि भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? 2 क्या, भगवान तो बहुत हो सकते हैं। जब गोपियों के संग रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण हो गए थे। 1,00,000 गोपियां थीं तो 1,00,000 कृष्ण हो गए। भगवान तो बहुत हो सकते, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। भगवान तो सर्व समर्थ हैं। भगवान पर यह संदेह नहीं हो सकता। गुरु जी का बेटा मर चुका था, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का मरा हुआ बेटा जिंदा किया कि नहीं? तो भगवान तो सब कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। देवकी के कितने बेटा कंस ने मारे, जरा बताओ। देवकी के कितने पुत्र कंस ने मारे थे? 6। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी बलराम बन करके रोहिणी मां के गर्भ में चले गए। वो बलराम जी लक्ष्मण जी ही थे। पिछले जन्म में वो लक्ष्मण, इस जन्म में बलदाऊ। 8वें गर्भ में राम ही आए कृष्ण बन करके। तो 6 पुत्र कंस ने मार दिए। आपको पता है कि वो 6 के 6 पुत्र भगवान ने जिंदा करके देवकी मां को बाद में लौटाए थे, जो कंस ने मार दिए थे। ये पता है नहीं आप लोगों को? भगवान कृष्ण से। अच्छा ये बताओ, एक तराजू पे एक पलड़े पर यशोदा माता को रखा जाए और एक पलड़े पर माता देवकी को रखा जाए, आप लोगों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा? देवकी मां एक पलड़े पर, यशोदा मां एक पलड़े पर, किसका पलड़ा भारी? जोर से, जोर से। किसका? यशोदा मैया। क्यों? पाल तो देवकी भी लेती, वो तो उनकी मजबूरी थी। उन्होंने कोई जानकर थोड़ी भगाया था। यदि उनको मौका मिलता तो वो थोड़ी मना कर देती कि नहीं मैं तुझे नहीं पालूंगी। क्या कारण था कि यशोदा का पलड़ा भारी है और देवकी का पलड़ा कमजोर?
इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि यशोदा ने पाला। भाई देवकी मजबूर थी, कंस के कारागार में थी। मजबूरी ना होती तो उन्हें क्या दिक्कत थी? कोई भी मां को अपने बेटे से क्या दिक्कत है? पर कारण बाद में पता चला। कारण ये पता चला कि जब माता देवकी को पता लगा कि कृष्ण तो मेरा भगवान है, तो माता देवकी ने अपने बेटे का फायदा लिया। इमोशनल अत्याचार। माता देवकी ने भगवान कृष्ण से फायदा लिया है। क्या फायदा लिया? देवकी माता बोली, कन्हैया तू तो भगवान है। हाँ मैया बोल मेरी माँ। तो तू एक काम कर, मेरे सारे पुत्र लौटा जो कंस ने मारे थे। अब एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा कृष्ण जैसा हो, कृष्ण ही हो, तो क्या कृष्ण जैसा बेटा पाकर और किसी बेटे की कामना रह जाएगी? बोलो। लेकिन देवकी मां ने कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी दूसरे बच्चों की कामना की। इसलिए मां का पलड़ा कमजोर हो गया कि मां कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी और को चाहती है। लेकिन यशोदा के साथ बिल्कुल उल्टा है। यशोदा को छोड़कर कृष्ण आए तो रोती रह गई। यशोदा भी तो कृष्ण से मांग सकती थी कि मुझे जा रहा है तो चले कि बेटा दे के चला जा। लेकिन नहीं कन्हैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा कन्हैया ही चाहिए बस। और कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा। जहां भक्त के पास ऑप्शन हो जाते हैं वहां भक्त का पलड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए भक्त के पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए। क्या ऑप्शन नहीं? एक भगवान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीरा के पास यदि ऑप्शन होता तो क्या मीरा मीरा कहलाती? मीरा समाज में इसलिए पूज रही हैं, इसलिए वंदनीय है क्योंकि मीरा ने कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहा। किसी और को चाहने लग जाती तो भगवान दूर खड़े हो जाते, तुम उनको ही चाह लो। इसलिए कहता हूं, भक्त कैसा चाहिए? जिस भक्त के पास ऑप्शन ना हो। मेरे भगवान के सिवा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हे प्रभु, आप ही हैं सब कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान के सिवा। इसी को कहते हैं समर्पण। इसलिए यशोदा ने कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। आपने देखा होगा पपीहा बारिश में चिल्लाएगा भी, थोड़े दिन बाद रुकना, आवाज आएगी उसकी। क्या चिल्लाता है? प्यासे हो, प्यासे हो, प्यासे हो। बारिश में भी चिल्लाता है, प्यासे हो, प्यासे हो। तो लोगों ने कहा पी क्यों नहीं लेता पानी? बोले नहीं, जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसेगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पिएगा, वरना नदी में गिरता है तो वो चोंच ऊपर कर लेता है कि नदी का एक बूंद पानी मेरे भीतर ना चला जाए। समझ में आ रही है? पपीहा स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, वरना प्यासा पानी बरसता रहेगा और चिल्लाता रहेगा, प्यासे हो, प्यासे हो। केवल स्वाति नक्षत्र का पानी। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। उस नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस नक्षत्र का पानी पीता है। ये उसका धर्म है। वो प्यासा मर जाएगा, नदी पे डालो तो चोंच ऊपर करके रहेगा, पर एक बूंद नदी के पानी को भीतर ना जाने देगा। ऐसे ही है कि एक भगवान के भक्ति के सिवा मेरे भीतर कुछ ना जाए, यही तो भरोसा है ईश्वर का।
मैं भी वो पपीहा बन जाऊं प्रभु का कि भक्ति के सिवा, प्रभु के नाम के सिवा मेरे कानों के भीतर कुछ जाए ही ना। लेकिन आपके कानों से तो निंदा भी जा रही है, चुगली भी जा रही है, कथा भी जा रही है। तो कथा का प्रभाव कहाँ रह जाएगा जब इन्हीं कानों से तुम कथा भी सुनो और निंदा चुगली भी सुनो। तो ये तो बात ऐसी हो गई कि तुमने गंगा नहाया और बाद में नाले में नहा लिया। तो गंगा नहाने के बाद नाले में नहा लेने का फायदा क्या है? कथा सुनने के बाद तुमने निंदा चुगली सुनी, तो कथा सुनने का अर्थ क्या रहा? इसलिए आज के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है। भरोसा जानते ही नहीं लोग कि किसे कहते हैं। भरोसा है। द्रौपदी ने भरोसा किस पर था? मेरा तो अर्जुन गांडीव धारी। ए अर्जुन, देख दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा है, दुशासन को मारो। अर्जुन ने गर्दन नीचे कर ली। भीम निकालो गदा, तुम्हारे पास 10,000 हाथियों का बल है, मारो इसे। देखो मेरे कपड़े उतार रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान किए जा रहा है। भीम ने सिर झुका लिया। धर्मराज, कहां गए आपका धर्म? निकालो भाला, मारो इसे। सबने गर्दनें झुका ली। द्रौपदी को बड़ा भरोसा था। सच्चाई तो ये है कि द्रौपदी का घमंड टूट गया। द्रौपदी को इस बात का घमंड था कि मेरा पति जैसा बहादुर योद्धा धरती पे कोई नहीं है, इसके रहते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। पर उन्हीं के सामने जब बिगाड़ा, तब द्रौपदी को समझ में आया कि मेरा भरोसा गलत था। जगत पर भरोसा करना गलत है, भरोसा केवल भगवान पर करना सही है। आप कर लो भरोसा संसार पर, संसार पर भरोसा कर रहे हो मतलब आप गलत हैं, और भगवान पर भरोसा कर रहे हैं मतलब आप सही हैं। द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पितामह, मैं तुम्हारी बहू, बताओ मेरी साड़ी खिंच रही है और आप चुप हैं, क्या ये धर्म है पितामह? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। कोई ना आया,
तब द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी पुकार रही है, पर कौन आया? आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब सबको पुकार कर थक गईं, तब द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे? अब हमें कैसे बचाओगे? अब ये तुम जानो, हम नहीं जाने। आप जानो, आपका काम जानो। और जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़ पड़े। कहा, बहन मैंने आने में देर ना लगाई, तुमने ही देर लगाई बुलाने में। सबको बुलाने में समय गवा दिया, आया कोई ना। आप लोग भी यही गलती करते हैं, सब में समय बिगाड़ देते हैं। भगवान साड़ी बनकर खींचने लगे द्रौपदी। दुशासन बोला कि साड़ी भी नारी है, कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, ना साड़ी भी नारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। देखो, ये भगवान के भरोसे जो रहेगा, क्या वो परेशान होगा? ये कथाएं क्या कहती हैं? ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है। क्या आपने सुना और बात चले गए? नहीं, ये कथाएं आपको ये समझाती हैं कि जैसे द्रौपदी को केवल भगवान पर भरोसा था और भगवान ने ही उनकी रक्षा की, ऐसे आपको इस संसार में भगवान के ही भरोसे रहना चाहिए। भगवान से भरोसा कम नहीं करना चाहिए। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान अपने भक्त के भरोसे को कमजोर नहीं होने देते। पूरा है भरोसा,
मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। क्यों सांवरा जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जय हो। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और नानी नानी मतलब नानी बाई नरसी जी की बेटी का मायरा भरने कौन आया था? भगवान। और द्रौपदी की लाज बचाने भाई बनकर आए। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे
सर में तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों को कहाँ हारने देते हैं? कहाँ अर्जुन को हारने दिया? कहाँ भगवान ने शबरी को हारने दिया? कहाँ भगवान ने प्रहलाद जी को हारने दिया? कहाँ हारने दिया? किसे हारने दिया? मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर में तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर में तेरा हाथ है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। अनिरुद्ध कहे कान्हा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर में तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर
द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। जब ये द्रौपदी की लाज बचाने आ सकते हैं तो हमारी बचाने क्यों नहीं आएंगे? बस आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। विश्वास किया प्रहलाद जी ने, खंबे से आए ना, विश्वास किया द्रौपदी ने आए ना, नानी बाई का मायरा भरने आए ना, तुम्हारे लिए क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारी कोई भगवान से दुश्मनी है क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्या केवल द्रौपदी ही कन्हैया की बहन है? क्या आप नहीं हो? क्या केवल प्रहलाद जी के लिए ही आएंगे, हमारे लिए नहीं आएंगे? नहीं, प्रहलाद जी के लिए भी आए हैं, हमारे लिए भी आएंगे। द्रौपदी जैसी बहन के लिए आए हैं तो आप जैसी बहन के लिए भी आएंगे। यशोदा जैसी माँ के लिए आए तो आप जैसी माँ के लिए भी आएंगे। अर्जुन के सारथी बने तो हमारी भी जिंदगी की गाड़ी वही चलाएंगे। क्यों नहीं? हमने क्या बिगाड़ा है? हमारे पास क्यों ना आएंगे? इसलिए मेरी माँ कब आएंगे? पूरा है भरोसा, पूरा भरोसा करो। भगवान यशोदा माँ के भी बेटा हुआ, देवकी माँ के बेटा हुआ, दोनों मिलकर एक हो गए। फिर क्या हुआ? एक बन करके लीला की। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से वृंदावन से 10.5 वर्ष के बाद गए तो देवकी का बेटा गया, पर यशोदा का बेटा कभी वृंदावन छोड़ के, ब्रजमंडल छोड़ के कभी कहीं जाता ही नहीं। इसलिए कन्हैया वृंदावन ब्रजमंडल में ही रहते हैं। कन्हैया कभी यहाँ से गए नहीं। जो द्वारिका के कन्हैया हैं वो देवकी वाले कन्हैया हैं। जो ब्रजमंडल में कन्हैया, जो बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, वो यशोदा मैया की कन्हैया है। एक बेटा देवकी का, एक बेटा यशोदा का, दोनों मिलकर एक होकर लीला तो एक की। पर जब जाने का टाइम आया तो देवकी के बेटे आए थे तो देवकी बेटे गए, यशोदा के बेटे कहीं नहीं गए। ये जो वियोग की लीला है, यह लीला सिर्फ एक लीला है, समाज को मैसेज देने के लिए कि देखो वियोग भी हो तो भगवान के लिए ही तड़पो और किसी में मन ना लगा लेना। क्योंकि अक्सर लोग भटक जाते हैं वियोग में। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे कुछ स्त्रियां होती हैं जो पति के मर जाने के बाद उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं, पर कुछ % स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पति के जाने के बाद पर पुरुष से मन लगा लेती हैं। तो भगवान की ये लीला यही समझाती है कि गोपियां कृष्ण के वियोग में 100 साल तक तड़पती रहीं, पर और किसी में मन नहीं लगाया। जीत तो उसी की होगी ना जो किसी और में मन ना लगाए भगवान के सिवा। किसी और में मन लगाएगा तो वो तो हार है, वो तो हार है। तो गोपियों के प्रेम ने जीत कर दिखाया दुनिया को, ये प्रेम की जीत है। प्रेम जीत गया जब हमारा आपके अतिरिक्त कहीं मन ना लगा। हे कन्हैया, हमारा आपके सिवा कहीं मन नहीं जाता, ये जीत है। और भगवान को भूल कर कहीं और मन लग गया, ये हार है। इसलिए भगवान से कहो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ही सब कुछ है मेरी माँ। इतनी सी बात पता नहीं आपको कब समझ में आएगी। एक भगवान के सिवा हमारा संसार में कोई नहीं।
मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं, काजल लगा रही हैं, तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना जहर पिलाने आई भगवान को। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना बच्चों को मारने आती, दूध पी जाती, बच्चों का खून पी जाती। तब भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। आई मारने थी पर भगवान ने उसे तार दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के शरीर से सुगंध निकली, उसके शरीर को नंद बाबा ने जलाया। शरीर को जलाया तो बड़ी खुशबू निकली। पूतना पर भगवान, देखो पूतना बड़ी पापनी है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना भगवान को मारने आई पर भगवान ने पूतना को तार दिया। ऐसे परम दयालु मारने वाली तारते हैं, ऐसे परम दयालु भगवान को नमस्कार करता हूं मैं। इसके बाद भगवान करवट बदले, सकटासुर आया, पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार हुआ, कृष्ण नाम रखा। गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का नाम बलराम रखा, राम रखा। बल अधिक होने से बलराम कहा। भगवान थोड़ा बड़े हुए, माखन चुराने लग गए। ये सब लीलाएं जो हैं, यह मन को लुभाने वाली लीलाएं। भगवान बड़े भये तो क्या करते हैं भगवान? घर में जाके छींके से माखन निकाल के लाते हैं, ग्वाल वालों के संग बैठ के खाते हैं, खिलाते हैं। ये लीला माखन चोरी क्या शिक्षा देती है? हमारे कन्हैया की कथाएं, लीलाएं कोई ना कोई शिक्षा दे रही है। चलो आप बताओ, माखन चोरी लीला कौन सी शिक्षा देती है? आपसे सवाल। मैं